We are Team Nexus and this is our presentation video for SIH 2025. Our problem statement is blockchain based blue carbon registry and MRV system. It comes under clean and green technology in software category. Our problem statement ID is 25038 and of blockchain and tokenization begins with data collection from satellites, mobile devices, and drones to capture environmental information such as the vegetation cover, biomass, land use, etc. This data then undergoes feature extraction using AI and carbon stock estimation. The data is then verified and recorded on a blockchain where smart contracts automate verification and token issuance. Each verified carbon unit is then converted into a verified carbon credit token for transparency purpose. These tokens can be active, transferred or retired and are used by industries to offset emissions or by investors as part of sustainable portfolio projects. So moving back to our next slide, which is feature extraction and classification, and in this slide we will discuss about how we can find the blue carbon where the chances of getting the blue carbon is maximum. तो सबसे पहले अपन को करना क्या है, अपन को सैटेलाइट इमेज फाइंड करना है. सैटेलाइट इमेज अपन को गूगल अर्थ इंजन पे आराम से अवेलेबल हो जाएगी. तो गूगल अर्थ इंजन पे जाना है, गूगल अर्थ इंजन का एडिटर खोल लेना है, उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट कर लेना है कि जहाँ पे भी डेल्टा रीजन हो ना, वेयर द चांसेस ऑफ फाइंडिंग ब्लू कार्बन इज मैक्सिमम. तो सबसे पहले अपन को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसी हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे डेल्टा रीजन अवेलेबल हो. फिर वहां पे जाने के बाद अपन को सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड्स करना है. स्पेक्ट्रल बैंड्स गूगल अर्थ इंजन पे पहले से ही अवेलेबल रहते हैं, जैसे वाटर इंडेक्स, वेजिटेशन इंडेक्स. ये मैंग्रोव के लिए अपन मोस्टली देख रहे हैं, तो मैंग्रोव इंडेक्स भी यहाँ में रहता है. तो सबसे पहले अपन को गूगल अर्थ इंजन का जो एडिटर है ना, उसमें रैंडम फॉरेस्ट का कोड डाल देना है. रैंडम फॉरेस्ट का कोड अपन जैसे ही डालेंगे ना, उसमें अपन एक फिक्स्ड वैल्यू सेट कर देंगे कि इस मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड से इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड तक जितनी भी चीजें हो वो अपन को दे दे. तो इसे कहते हैं स्टैक क्लासिफिकेशन. स्टैक क्लासिफिकेशन से अपना जो डेटा है ना, जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको आराम से अपन बहुत इजी चीज में ला सकते हैं. तो ये अपन को आराम से दे देगा. फिर अपन जो बात है ना, वो बायोमास एंड कार्बन स्टॉक एस्टिमेशन की है. तो इसमें सबसे पहले अपन एलोमेट्रिक इक्वेशन को फॉर्मूला लाएंगे. तो एलोमेट्रिक इक्वेशन है a इंटू डी बी एच की पावर b, और a b फिक्स्ड वैल्यूज है और डी बी एच को अपन मोस्टली रो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रो विच इज द डेंसिटी ऑफ द वुड, और ये वेरीज करती है. हर मैंग्रोव ट्रीज अलग अलग प्रकार के रहते हैं, सब ट्रीज उसमें अलग अलग वेरी करती है, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है. अपन स्टैक क्लासिफायर से आराम से रो की एक अप्रॉक्स डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि अपन अप्रॉक्स लगा के वो अपन फाइंड कर सकते हैं. फिर उसके बाद कन्वर्जन का पार्ट है कि जितने भी पर हेक्टर जो अपन ने मैंग्रोव पर हेक्टर जितने भी अपना ब्लू कार्बन है, उसको इक्विवेलेंट्स में जाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट्स में जाने के लिए फर्स्ट कार्बन इक्विवेलेंट्स में जाने के लिए अपन 0.47 से इंटू कर देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट्स में जाने के लिए 1.47 से इंटू कर देंगे. जितने भी कार्बन इक्विवेलेंट्स आए ना, उसको अपन 1 टन से रिप्रेजेंट कर देंगे. लाइक 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू 1 क्रेडिट ऑफ ब्लू कार्बन. वो अपन आगे भेज देंगे ब्लॉकचेन मॉडल में, जिससे कि लोग ऑथोरिटीज वो बाय कर पाए. अभी तक हम लोगों ने कार्बन जो ट्रैप किया है उसका हमारे पास एक सिग्निफिकेंट डेटा आ चुका है, दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन हैज बीन ट्रैप्ड. अब हम उस डेटा को हमें एक वैल्यूएबल फॉर्म में स्टोर करना है, जिससे हम उसको आगे यूज कर सकें, आगे टोकनाइज कर सकें. और हम लोग उसको that data is accurate too, because we have verified that data through drones, IoT. We have verified. अब हम इस डेटा को एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे, ट्रस्टेड डेटाबेस पे स्टोर करेंगे. So for that we will use Ethereum. Ethereum ही क्यों, मतलब it's like a normal database, but Ethereum में आप जब डेटा स्टोर करेंगे, that जो डेटा है वो इस तरीके से स्टोर होगा दैट उसको कोई खुद से चाहे इरेज नहीं कर सकता, खुद से चाहे उसमें इम्यूटेबली डेटा स्टोर होगा. तो काफी सिक्योरली ब्लॉकचेन के थ्रू इथीरियम में डेटा स्टोर हो जाएगा. इथीरियम इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म. इट्स अ टाइप ऑफ ब्लॉकचेन जिसमें डेटा इम्यूटेबली स्टोर हो सकता है, और उसको इरेज करना, डाटा मैनिपुलेट करना इज नॉट पॉसिबल ऑन इथीरियम. एंड देन व्हाट इज द ओरेकल डेटाबेस. इथीरियम जो डेटा है बैकएंड से वो डायरेक्टली फेच नहीं कर सकता. For that reason, we have to use Oracle database. Oracle database is acting like intermediate between the data and the Ethereum blockchain. It will provide data from the backend,
and give it to the Ethereum. So it can store it and the data can be stored in immutable way and and the data is protected so we can further. Once the data is securely delivered, it triggers the decentralized Pepsi smart contract. This is the core engine of our system. The smart contract primarily function is to create a new unique digital token for every single ton of CO2. So, for every 500 tons of CO2, it creates 500 individual NFTs. Here we use the ERC 721 standard, which is the gold standard for the unique digital items. As soon as these NFTs are created, the smart contract assigns the ownership of all 500 tokens to digital wallet address of all local community that did the conservation work and cut out any middleman. The immediate result is that the community digital wallet now holds these freshly created NFTs. Each NFT includes a unique link that points directly to all scientific proofs, the satellite imaginary validation report. This makes every single carbon credit completely transparent. So that's all for our presentation. Thank you very much.